मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पोर्ट से 2 तेल बरदार जहाज कराची पहुंच गए। जहाजों को पाक बहरिया के हिफाजती हिसार में कराची लाया गया। तेल बरदार जहाजों के आने से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम हो गई। KPT जराये के मुताबिक फुजैरा से 10 से 12 करोड़ लीटर तेल कराची पहुंचा है। जहाज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के थे। वजीर बहरी उमूर ने जहाजों की महफूज मुंतकली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। जुनेद अनवर का कहना है खलीज फारिस में फंसे 2 दीगर जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में वजारत खारजा ईरान से राबता करके फौरी इक़दाम उठाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश होगी आवाम पर मजीद बोझ ना पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। सलीम मांडवी वाला बोले जंग जारी रही तो कीमत 500 रुपए लीटर होने का खदशा है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल तकसीम, पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा ईरान के जौहरी मसले के हल के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। मशरिक वस्ता में फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया जाए। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मजीद कशीदगी से गुरेज करें। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल इस मामले पर अब भी तकसीम का शिकार है। जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान मुज़ाकरात से मसले के हल का हामी है। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ, मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए। मुसलमानों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में सड़क पर नमाज तरावी अदा की। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमान आमतौर पर तरावी और नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा में आते हैं, लेकिन सहूनी रियासत ने मुसलमानों से ये हक छीन लिया। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर इबादत की इजाज़त का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के इस मुतनाज़ा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत भी की है। सिंध की सियासत में नया तूफान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात में मुबारकबाद दी। नामजद गवर्नर ने आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म जाहिर किया। आपको आगाह कर रहे हैं सिंध की सियासत में नया तूफान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कामरान टिसोरी वेरी सॉरी। वफाका गवर्नर सिंध को पैगाम, निहाल हाशमी को लाने का ऐलान। फैसले से सिंध की सियासत में तूफान। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। तैनाती पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ लेंगे। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। नामजद गवर्नर सिंध कराची पहुँचे, आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म। हलफ के बाद मैं अपनी तरजीहात को तय करूँगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। निहाल हाशमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीग मियां नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कराची के मसाइल और सानेहा गुल प्लाजा पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे खामोश नहीं रहूँगा, डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अलविदाई खिताब, कहा सारी जिंदगी कोई किसी मनसब पर नहीं रहता, गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं था, सियासत करता रहूँगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। किस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया। इस मंसब पर खड़े होकर जाते हुए मैंने किसी पर इल्जाम तराशी नहीं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता मैं लोगों को इल्जाम दूं। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की, गूंगा बहरा गमी गवर्नर नहीं था मैं। कराची में गुल प्लाजा की आवाज उठाना, उनके लिए सबसे पहले पहुंचना, अगर 50,000 बच्चों को पढ़ाना, कोई बच्चा डंपर तले कुचला गया उसके घर में सबसे पहले गया, अगर ये मेरा जुर्म है तो मुझे ये भी कबूल है। मुझसे एक बार कह देते कि हमें तुम्हारे ये इनिशिएटिव कबूल नहीं है, इस्तीफा दे दो, मैं दे देता।
मुझे भी कोई शौक नहीं है सीट से चिपके रहने का। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आपकी पार्टी सिवाय फारूक भाई के कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैंने कहा मुझे उस पर भी कोई दुख नहीं, कोई ना कोई मजबूरी हो। नए गवर्नर की तैनाती एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं हमें फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए। अब हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध की जागीरदारों की ब्लैकमेलिंग में आ गई। फैसला किया गया, उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर ये फैसला किया गया है, लेकिन ये एक संगीन गलती की है, बाला फैसला किया। एमक्यूएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई, और अपनी तरफ से ये मैसेज दिया गया एमक्यूएम को कि हुकूमत ने कहा है कि हमारी तरफ से खैरबाद, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एमक्यूएम का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करनी। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए एतमाद में ना लेने पर एमक्यूएम हुकूमत से नाराज, ऐवान से वॉकआउट किया। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी समेत दीगर रहनुमा मनाने पहुंचे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। एमक्यूएम ने शिकवा किया कि हमें कानून साजी के लिए एतमाद में नहीं लिया जाता। वफाकी वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुतहदा रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कोई भी बिल या तरमीम आए तो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। अगर एतमाद में ना लिया गया तो एमक्यूएम अपना फैसला करने में आज़ाद है। कि हम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेकंड सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, और अगर कोई अमेंडमेंट आती है, कोई बिल आता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कोलिजन पार्टनर को एतमाद में। आज जो अमेंडमेंट लाया गया था, उन्होंने सिर्फ अपनी एक सियासी पार्टी से जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी की, एमक्यूएम का एतमाद में नहीं लिया, और कई महीनों से ये मसला चला आ रहा था, जिसके बिना पे आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला किया कि आज हमने बाइकआउट किया। अगर एतमाद में लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो एमक्यूएम अपना फैसला मुस्तकबिल का फैसला करने में आजाद है। सिंध के नए गवर्नर की सियासत नशेब व फराज से भरपूर। निहाल हाशमी के एक मुतनाज़िब बयान पर उन्हें कैद हुई, तौहीन अदालत का मुकदमा बना। लीगी क़यादत निहाल हाशमी से दूर हो गई। उनके सियासी अरूज ज़वाल की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। अर्श से अर्श, सियासत का पलटा हुआ मंजर। कल जिसने मुतनाज़े बयान दिया और तौहीन अदालत के जुर्म में जेल गया, आज वही गवर्नर हाउस का मकीन बनने जा रहा है। ये कहानी है मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी की। वही निहाल हाशमी जिन्होंने 31 मई 2017 को एक सख्त तकरीर की और मुल्क भर में हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, तौहीन अदालत का मुकदमा बना, और फरवरी 2018 में निहाल हाशमी को 1 माह कैद और जुर्माने की सजा हुई। जिस पार्टी के लिए मुतनाज़े बयान दिया था, इसी ने निहाल हाशमी के बयान को मुस्तरद। सियासत में यही हकीकत है, कल का जवाल आज की बुलंदी भी बन सकता है। वक्त का भैया घूमने पर निहाल हाशमी भी खुश हैं, जिन्होंने कभी बेयारो मदद दिया था, आज इन्हीं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कायदे पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एतमाद किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद किया है, सदर पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरे नोटिफिकेशन साइन करके एतमाद किया है। मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। कामरान टिसोरी सऊदी अरब में चंद रोज कयाम करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस से रुखसत ले ली, तमाम स्टाफ से मुलाकात भी की। कामरान टिसोरी ने सबको अलविदा कहा और ईद की पेशगी मुबारकबाद दी।